आप जानकर चौंक जाओगे, लेकिन रशिया का ये जो AF-57 है ना, भारत को ये ऑफर कर रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट। अगर भारत ने अपना एस रडार इसमें फिट कर दिया ना, ये तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि रशिया का रडार काफी फीका है। हमारे सामने आखिरकार कैसे, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत की हाइपरलूप को अब एक बहुत बड़ी जीत मिली है। हमने एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैक अब बना लिया है, और अब जल्द ही वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्रैक भी भारत बना लेगा। हाइपरलूप का एक नया लो, कॉस्ट कामिकास FPV ड्रोन इंडियन आर्मी की ब्रिगेड एंड TBRL ने डेवलप किया है, और अमेरिका और इजराइल इन दोनों ही कंपनीज के ड्रॉसेस कर सकते हैं। श्रीलंका की तरफ से भी एक शॉकिंग अपडेट आती है। अब यहां पर ये चीन के पास नहीं गए, सीधे भारत के पास आए और कहने लगे कि क्यों ना चलो हम साथ में मिलकर एक स्मॉल आर्म फैक्ट्री खोलते हैं विद इंडियन असिस्टेंसिया। इतनी सारी घातक मिसाइल इसमें फिट करा कि पोस्टर ये छापा कि पूरे दुश्मन देश तो शौक ही रह गए। आखिरकार इतनी 3 अस्त्रा 2 IM-4A इतनी सारी मिसाइलें भारत ने कैसे फिट कर दी, और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत की एक कंपनी अमेरिका की बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के दांत खट्टे करने में लगी हुई है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है रशिया के MOSU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ से। अभी भारत ने आपको बता दा कि एक बहुत बड़ी खबर आई है। हमने एक बहुत ही पावरफुल रशिया के रडार को भी आउटपेस करते हुए गैलियम नाइट्रेट बेस्ड ऐसे रडार डेवलप कर दिया है, और सामने सीधे सीधे यहां पर GS जो रशिया यूज करता है, गैलियम आर्सेनाइड, इसको हमने इजिली आउटपेस कर दिया है। भारत का वैसे यह प्लान है कि यह जो गैलियम नाइट्रेट वाला रडार है ना, यह हम हमारे M का फाइटर जेट में लगाएंगे, बट रशिया ने भी यह ऑफर किया है A-57, और यह तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी काफी हद तक तैयार है। ऐसे में अब यहां पर इंडियन एयरफोर्स विचार कर रही है, अगर ये इन केस डिसाइड करते हैं इनके AS-57 को प्रोकर करने के लिए, तो यह भारत के रडार को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यह मल्टीपल टारगेट्स को इजिली ट्रैक कर सकता है, और यह बहुत ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट भी है। सो अब देखने लायक होगा कि रशिया का इस पर से क्या रिस्पांस निकल कर आता है। हमारी अगली खबर हाइपरलूप से जुड़ी है। आपको जानकर खुशी रहेगी, भारत अब जल्दी वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाइपरलूप ट्रैक बनाने वाला है, और ऑलरेडी 410 मीटर लंबा हमारे पास ऑलरेडी ट्रैक मौजूद है, जो कि पूरे देश का ही नहीं लेकिन पूरे एशिया का लॉन्गेस्ट है, और अभी जल्द ही वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट भी होने वाला है। यहां पर आप अश्विनी वैष्णव जी के होगी ना, यह हाइपरलूप प्रोजेक्ट की सारी कुछ ICF चेन्नई में ही डेवलप की जाएगी। फंडिंग की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, और जल्द से जल्द यहां पर डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर्स और अब हाइपरलूप में भी भारत बहुत तेजी से आगे निकलने वाला है। हमारी अगली खबर आ रही है एक लो कॉस्ट कामिकास FPV ड्रोन, जो कि इंडियन आर्मी की ब्रिगेड और TBRL ने डेवलप करके इजराइल और अमेरिका दोनों ही कंट्रीज को शॉक कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि यह है कामकाज फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसे हम शॉर्ट में FPV ड्रोन भी कहते हैं। पूरी तरह से कस्टमाइज्ड वर्जन के साथ ये आता है। DRDO की एक बहुत ही प्रीमियम लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में TBRL के नाम से, और इंडियन आर्मी की भी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है फ्लेयर देलियास ब्रिगेड। इन दोनों ने मिलकर यह बहुत ही घातक एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी डेवलप की है। यहां पर इजराइल के हारोप और US मेड स्विच ब्लेड दोनों को हमने आउटपेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, एक्सपर्टीज, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कॉस्ट तो बहुत ज्यादा कम निकल कर आई है। अब यहां से हम यह जितने भी कामकाज ड्रोन छोड़ सकते हैं ना, यह फर्स्ट पर्सन व्यू से भारत छोड़ेगा, सो दैट इजली एक्यूरेट, काफी हाई परफॉर्मेंस हम टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके विद आवर एक्सपर्टीज। हमारी अगली खबर श्रीलंका की तरफ से आ रही है। इन्होंने तो चाइना को शॉक कर दिया। यह अपने आर्म्स मैन्युफैक्चर करने के लिए चाइना नहीं गए, इंडिया आए और कहने लगे कि क्यों ना चलो मिलकर साथ मिलके यहां पर स्मॉल आर्म फैक्ट्री डालते हैं विद इंडियन असिस्टेंशिया। और यहां पर यह चाहते हैं कि बेसिकली स्मॉल राइफल से लेके सर्विल सिस्टम, मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज और कई तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा कुछ भारत की मदद से श्रीलंका में खोलना चाहते हैं। और इससे ये बेसिकली चाइना के ऊपर जो इनकी बहुत ज्यादा रिलायंस बढ़ गई थी ना, इसको खत्म करना चाहते हैं। और ये न्यूज सुनते ही चीन भी पूरी तरह से शॉक रह गया कि किस तेजी से यहां पर श्रीलंका का मूड स्विंग हुआ है। हमारी अगली खबर आ रही है तेजस MK2 के एक घातक पोस्टर की तरफ से। यहां पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा यह पोस्टर रिलीज किया गया, और यहां पर लीथल आर्सेनल डिस्प्ले किए गए हैं। इतनी सारी मिसाइलें एक एयरक्राफ्ट में फिट कर पाना वाकई में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहां पर 3 अस्त्र मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल है,
अभी हमने जो बनाई है उसकी रेंज तो 300 किलोमीटर के पार भी चली जाती है। फिर इसमें हमने 2 AIM मिसाइल डाल दी है जो कि बेसिकली ब्रिटिश डिजाइंड है। क्लोज कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में ये बड़ी काम में आएगी। 4 ऐसे एडब यूनिट्स भी हमने डाल दिए हैं। ये है बेसिकली स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स जो कि दुश्मनों के इंफ्रास्ट्रक्चर रनवे इसको डिस्ट्रॉय करती है। एक रुद्रम M भी हमने डाल दी है। बेसिकली इसका काम होगा कि दुश्मन के जो रडार कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, इसको डिस्ट्रॉय करना है। एक ड्रॉप टैंक भी हमने डाल दिया है 1700 लीटर का। इससे इसकी रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर तारा 250 बेसिकली 250 केजी का यह प्रेसिजन गाइडेड म्यून बॉम्ब, एक तरह से आप कह सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा लीथल एड टू ग्राउंड मिशन को अंजाम दे सकती है। और एक लाइटनिंग LPD दैट मींस लेजर डेजिग्नेशन पॉड हमारी मिसाइलों को लेजर गाइडेंस देती है। सो दैट हमारी मिसाइलों को लेजर गाइडेंस देती है सो दैट प्रेसाइजली हम किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाए। और इतने सारे घातक आर्सनल देखकर तो वाकई में चीन समेत बाकी के दुश्मन देश भी पूरी तरह से दंग रह गए हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी की तरफ से आ रही है, L&T एरोस्मिथ। $0 मिलियन भी इन्वेस्ट कर दिए। स्टार्टअप में कमाल की बात तो यह है कि सबसे पहले तो ये जो प्लेन है बड़े छोटे हैं, 24 सीटर के हैं। लो कॉस्ट टेक ऑन एंड लैंडिंग SO के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस तरह के एयरक्राफ्ट है, बेसिकली इसको ज्यादा रनवे नहीं चाहिए। छोटे से रनवे में ही यह टेक ऑन और लैंड कर सकता है। और बेसिकली लार्ज एयरपोर्ट्स, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, एक्सटेंसिव सिक्योरिटी स्टेप्स, इनको हम काफी हद तक अवॉइड भी कर सकते हैं। यह टारगेट कर रहे हैं कि 1500 किलोमीटर तक के डिस्टेंस वाले जो सिटीज हैं ना, इनको यह कवर करें और सीमलेसली मल्टीपल सिटीज को यह कवर करना चाहते हैं। ओवर दी नेक्स्ट डिकेड्स आने वाले समय में आप देखोगे कि जो ट्रैवलिंग फी है, सीट की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा ड्रास्ट्रिंग टेक्नोलॉजी और ये सीधे सीधे HAL को कंपीट कर रहे हैं। इनके पास जो 22 सीटर वाला 19 सीटर वाला हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट है ना, बेसिकली इनसे सीधा कंपीट कर रहे हैं। सो अब देखने लायक होगा कि भारत का एरोस्मिथ इस अमेजिंग स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी से। सो यह थी हमारी आज की धमाकेदार न्यू सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हां तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिए।